दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अमिताभ आनंद और द हिंदू एडिटोरियल का आज का टॉपिक है अन एयर टाइट केस। एयर टाइट आप समझते हैं जिसमें कोई हवा नहीं घुस सके, ठीक है ना। और लेकिन एयर टाइट का यहाँ पर जो है फिगरेटिव यूज़ हुआ है, यानी कि इसका आप हिंदी में समझ सकते हैं अकाट्य। अकाट्य, ठीक है, अकाट्य या ठोस कह सकते हैं आप, ठोस, ठीक है। यानी कि ऐसा चीज़ जिसमें कोई कमी नहीं हो। जैसे ये खासकर हम तब यूज़ करते हैं जब आपको कोई एक्सक्यूज़ यानी कि बहाना, कोई प्लान यानी कि कोई योजना बनाना हो, या कोई आर्ग्यूमेंट यानी कोई तर्क देनी हो, तो उसमें जो है आप एयर टाइट का यूज़ करते हैं। खासकर ये जो है केयरफुली प्रिपेयर्ड किया जाता है ताकि इसमें जो है सो दैट इट कंटेन्स नो मिस्टेक्स, नो फॉल्ट्स और नो वीकनेसेस। कोई भी इसमें कमजोरी ना हो, कोई भी इसमें फॉल्ट्स ना हो, कोई भी मिस्टेक्स नहीं हो, ठीक है। यानी कि यह अकाट्य हो, यानी कि ये ठोस हो, इसका कोई इसको काट नहीं सके, अखंडनीय हो, ठीक है ना। यानी कि अन एयर टाइट केस, यानी कि कैसा मामला है ये, अकाट्य मामला है जिसको कोई तोड़ा नहीं जा सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फर्दर क्लैरिटी इमर्जेस ऑन द जेईएम्स एंड पाकिस्तान रोल इन द पुलवामा अटैक, यानी कि ये फर्दर मतलब और ज़्यादा स्पष्टता जो है उभर कर सामने आई है ऑन द जेईएम्स एंड पाकिस्तान रोल। ये जो है किस पर इमर्जेस, क्लैरिटी जो है इमर्ज हो रहा है। इमर्ज किस चीज़ पर हो रहा है, तो ऑन लग गया यहाँ पर, ठीक है। इमर्जेस ऑन द जेईएम्स एंड पाकिस्तान रोल इन द पुलवामा अटैक, यानी कि पुलवामा में जो हमले हुए थे उसमें जैशे मोहम्मद और पाकिस्तान की जो भूमिका थी उस पर जो है और ज़्यादा क्लैरिटी उभर कर सामने आया है, ठीक है। आगे देखते हैं। अ ईयर एंड हाफ का मतलब होता है 1.5 साल, ठीक है ना। अ ईयर एंड हाफ आफ्टर द डेस्टर्डली टेरर अटैक ऑन सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स कॉन्वॉय, इसको हम लोग पढ़ेंगे सीआरपीएफ कॉन्वॉय, ठीक है, इन पुलवामा दैट किल्ड 40 पर्सनल, the National Investigation Agency has filed a charge sheet against 19 people, including Maulana Masood Azhar, the leader of the terrorist group Jaish-e-Mohammed, for planning the attack। तो इसको धीरे धीरे समझते हैं, ठीक है। अ ईयर एंड हाफ यानी कि 1.5 साल, किसके बाद, आफ्टर द डेस्टर्डली का मतलब क्या होता है, नृशंस या कायरतापूर्ण टेरर अटैक्स, जानते ही हैं, आतंकी हमले। किस चीज़ पर हुआ हमले, हुआ तो किस चीज़, किसके ऊपर हुआ, तो ऑन लग गया इसलिए। तो ऑन अ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स कॉन्वॉय, यानी कि एक सीआरपीएफ का जो एक काफिला था उस पर हुआ ये डेस्टर्डली टेरर अटैक, ठीक है ना। कहाँ पर हुआ, तो इन लग गया, ठीक है, क्योंकि ये जगह है इन पुलवामा, ठीक है, जिसमें जो है दैट किल 40 पर्सनल। अब देखिए दैट जो है ये क्या है, आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है ना। अब रिलेटिव प्रोनाउन का कहा जाता है कि एंटीसीडेंट उसके बगल में होता है, लेकिन अगर आप कहिएगा एंटीसीडेंट जो है पुलवामा है, तो पुलवामा ने मारा नहीं इसको 40 पर्सनल को, बल्कि यहाँ पर जो है इसका एंटीसीडेंट कौन है, यहाँ पर अटैक है, ठीक है। इस अटैक में मारे गए थे ना, तो ये अटैक से जोड़ दिया गया इसको, ठीक है। तो यहाँ का एंटीसीडेंट ये है आपका अटैक, और ये जो है इसका रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। इस अटैक में 40 लोग मारे गए। अब इसको ऐसे समझिए, ये मतलब कि ये जो डेस्टर्डली टेरर अटैक हुआ था सीआरपीएफ कॉन्वॉय पर पुलवामा में, जिसमें 40 लोग मारे गए थे, उसके 1.5 साल के बाद अब क्या होता है वो देखिए। 1.5 साल के बाद क्या होता है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है, ठीक है, हैज़ फाइल्ड अ चार्जशीट, उसने जो है दायर किया, फाइल मतलब दायर करना, चार्जशीट मतलब आरोप पत्र, किसके खिलाफ दायर किया, तो वहाँ पर अगेंस्ट लग गया, ये भी जो है आपका प्रीपोजिशन है। किसके खिलाफ, 19 लोगों के खिलाफ दायर किया, ठीक है, जिसमें शामिल है कौन, मौलाना मसूद अजहर, जो कि प्रमुख है किसके, एक टेररिस्ट ग्रुप के, ठीक है ना, टेररिस्ट ग्रुप जिसका नाम है जैश ए मोहम्मद, ठीक है। तो द लीडर ऑफ द टेररिस्ट ग्रुप जैश ए मोहम्मद के वो प्रमुख हैं, ठीक है, कॉमा के बाद है, वो समझाया गया है, उसके बाद में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया गया है मसूद अजहर के बारे में। अब बताया जा रहा है किस लिए, तो यहाँ पर कारण बता रहा है, ये जो चार्जशीट दायर किया किस लिए दायर किया, तो इसके लिए जो है आपका प्रीपोजिशन 4 आ गया, तो फॉर प्लानिंग द अटैक, यानी कि अटैक प्लान करने के लिए, उसको योजना बनाने के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कंसिडरिंग द डिफिकल्टीज इन पीसिंग टुगेदर द मिन्यूशिया इन द केस, द एजेंसीज पैनस्टिकिंग एफर्ट मस्ट बी एक्नॉलेज। इसको आप जो पढ़ते हैं ये पढ़ेंगे मिन्यूशिया, ठीक है ना, मिन्यूशिया या मिन्यूशिया, आप खासकर मिन्यूशिया ही पढ़ा जाता है। तो अब 2 चीज़ यहाँ पर देखिएगा, एक तो ये शुरुआत हो रहा है प्रेजेंट पार्टिसिपल से, ठीक है,
यानी कि इसका जो जब भी आईएनजी से शुरू होता है तो उसके बाद अगर कॉमा हो तो उसका मेन जो सब्जेक्ट होगा वो ये होगा, ठीक है ना। ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट है क्योंकि ये जो है आपका एपोस्ट्रॉफी है ऐसा, ठीक है। तो कंसिडरिंग द डिफिकल्टीज इन पीसिंग टुगेदर का मतलब बहुत चीज़ों को जो है साथ साथ रखना, ठीक है ना। तो कहा जा रहा है इस केस में, ठीक है, इस केस में यहाँ देखिए इस केस में जो मिन्यूशिया है, ठीक है ना, यानी कि द मिन्यूशिया, देखिए मिन्यूशिया अपने आप में अकेले नहीं होता है, वो हर हमेशा द लगता ही है उसमें, यानी कि जब भी आप इसको यूज़ करेंगे तो द मिन्यूशिया ही कहेंगे। तो ये जो द मिन्यूशिया को जो है इकट्ठा करने में जो कठिनाई हुई है उसको देखते हुए, ठीक है, एजेंसीज का जो पेन स्टेकिंग एफर्ट है, पेन स्टेकिंग क्या होता है, केयरफुल, दैट इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ एफर्ट, जिसमें बहुत ही ज़्यादा प्रयास की जरूरत होती है। केयरफुल यानी कि एजेंसी का जो एक केयरफुल एफर्ट है, बड़ा सावधानी पूर्वक जो एक सचेत जो कोशिश है, उसकी जो प्रयास जो है उसको जो है एक्नॉलेज किया जाना चाहिए, उसको स्वीकार किया जाना चाहिए। द आइडेंटिटी ऑफ द की परपेट्रेटर्स वॉज नेवर इन डाउट, ठीक है ना। कहा जा रहा है आइडेंटिटी जो है यानी कि पहचान जो है किसका, ऑफ की परपेट्रेटर्स, की मतलब महत्वपूर्ण या प्रमुख कहिए, परपेट्रेटर्स का मतलब होता है वन हु परपेट्रेट्स द क्राइम, दैट इज अपराधी, ठीक है ना। तो ये जो की परपेट्रेटर्स की जो आइडेंटिटी थी यानी कि जो पहचान थी वो कभी भी संदेह में नहीं थी। किसके बाद, आफ्टर द जेईएम क्लेम्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी इमीडिएटली आफ्टर द अटैक इन फरवरी 2019, यानी कि कब, जब जैसे मोहम्मद ने इसकी जिम्मेदारी ले ली तुरंत बाद, मतलब किसके बाद, फरवरी 2019 में जो हमले हुए थे उसके तुरंत मतलब यहाँ इमीडिएटली उसके तुरंत बाद जो है जेईएम ने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली थी इस अटैक की, ठीक है, मतलब कि वही करवाया है, इस बात का उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लिया था, ठीक है ना, क्लेम किया था। आगे बढ़ते हैं, द चार्जशीट डिटेल्स। अब देखिए चार्जशीट का मतलब तो जानते ही हैं, डिटेल्स जो है यहाँ पर वर्ब के रूप में यूज है। अब इसका मतलब क्या हो गया कि टू डिस्क्राइब समथिंग इन डिटेल या टू डिस्क्राइब समथिंग कंप्लीटली। तो कहा जा रहा है ये चार्जशीट जो है वर्णित किया या सूचना दिया किसके बारे में, द रोल ऑफ द जेईएम्स हैंडलर्स, ठीक है, हैंडलर्स क्या होता है, जो हैंडल करता है या ऑपरेटर्स कहता है, ठीक है ना। तो जैसे मोहम्मद का जो हैंडलर्स है यानी कि जो संचालक है और इसके लोकल एसोसिएट जो स्थानीय सहयोगी हैं कश्मीर में, ठीक है, उसकी भूमिका के बारे में ये चार्जशीट में वर्णित है या विवरण है या इसको वर्णित किया गया है, ठीक है ना, या इसका वर्णन करता है या फिर इसकी सूचना देता है। एंड हाउ द अटैक वाज इन द वर्क्स सिंस 2016। हम आपको यहाँ पर एक चीज़ समझाना चाहेंगे, ये इन द वर्क्स जो है एक ही साथ है, इसको फ्रेज कहते हैं, ठीक है ना। तो इन द वर्क्स का मतलब क्या होता है, पहले तो वर्क जो होता है, जब भी याद रखिएगा वर्क क्या होता है आपको, ये हर हमेशा अनकाउंटेबल होता है, लेकिन ये काउंटेबल भी होता है, वर्क्स भी होता है। ये अगर सिंपल सा वर्क यानी कि काम के बारे में बात करेंगे तो वर्क अनकाउंटेबल होता है, लेकिन वर्क्स जो होता है, मान लीजिए कोई आपका सपोज कोई आप मतलब कि कोई नॉवलिस्ट है या कोई कवि है या कोई मतलब कि म्यूजिशियन है या कोई पेंटर है, तो उसका जो क्रिएशन होगा ना उसको हम वर्क्स कहेंगे, ठीक है ना। मतलब बहुत सारे जो काम होंगे, क्रिएशन होंगे, उसको हम वर्क्स कहेंगे, या फिर वर्क्स जो है कारखाने को भी कहते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर आप सपोज आपको अपने ऑफिस जाना होता है तो फिर हम ऑफिस को जो है वर्क कहेंगे, गो टू वर्क, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वर्क्स, इस दोनों से कोई मतलब नहीं। इन द वर्क्स का मतलब होता है इन द प्रोसेस ऑफ बीइंग प्लान्ड, इन द प्रोसेस ऑफ बीइंग डिस्कस्ड, यानी कि ये जो है इस पर योजना बनाई जा रही थी। तो कहा जा रहा है कि चार्जशीट जो है डिटेल रखता है, यानी कि इसका वर्णन करता है भूमिका का, किसका भूमिका का, जेईएम्स के हैंडलर्स का और इसके लोकल एसोसिएट जो कश्मीर में थे उसके बारे में, और किसके बारे में, एंड हाउ द अटैक्स वाज इन द वर्क्स, कि कैसे जो है ये अटैक, ये जो हमले हैं वो उस पर प्लान बनाया जा रहा था, कैसे इस योजना पर जो है इस हमले की जो है योजना बनाई जा रही थी,
2016 के बाद से, ठीक है। द जेईएम्स रोल वाज इन रिकॉनाइसेंस। ये जो जैसे मोहम्मद का जो भूमिका जो थी ना, वो किस में था? रिकॉनाइसेंस में। रिकॉनाइसेंस का मतलब क्या होता है? मतलब कि जैसे आप अगर एनिमी के यानी कि दुश्मनों के पोजीशन या उसके बारे में अगर आपको जानना है तो या तो आप छोटी सी टुकड़ी सोल्जर्स का भेज देते हैं उसके बारे में जानने के लिए, या फिर जो है एयरक्राफ्ट के थ्रू जो है उसका टोह लेते हैं। तो रिकॉनाइसेंस का मतलब टोह लेना, ठीक है ना। तो जेईएम का जो रोल था, भूमिका जो थी ना, वो रिकॉनाइसेंस में था, यानी कि ये टोह ले रहा था कि कहाँ पर क्या है, कहाँ पर नहीं है, ठीक है। उसको वो उस पर था। ट्रेनिंग पर था, यानी कि प्रशिक्षण देना था आतंकवादियों को। फिर आतंकवादियों को इंडोक्ट्रिनेट करना था, यानी कि इंडोक्ट्रिनेशन। इंडोक्ट्रिनेशन का क्या मतलब होता है? कोई भी चीज़ को बार बार, कोई आइडिया को या कोई बिलीफ को जो है बार बार आप कहते हैं किसी को, तो वो व्यक्ति जो है वो बिना किसी क्वेश्चन का जो है उस चीज़ को बार बार सुनने के बाद वो उसको स्वीकार कर लेगा, ठीक है ना। यानी कि जैसे रिलीजियस सेंस में ज़्यादा होता है, पॉलिटिकल इंडोक्ट्रिनेशन भी होता है, आइडियोलॉजिकल इंडोक्ट्रिनेशन भी होता है, ठीक है ना। रिलीजियस इंडोक्ट्रिनेशन भी होता है, जिसमें जो है इसका एक घूंटी पिलाया जाता है, दिमाग में भर दिया जाता है, इंडोक्ट्रिनेट कर दिया जाता है किसी व्यक्ति को। उसके बाद उसके दिमाग में सोचने समझने की शक्ति नहीं होती है। जैसे आतंकवादी सब जो है वो बिल्कुल कुछ नहीं सोचता है, वो केवल जो उसको पढ़ा दिया जाता है उसी को दिमाग में रख के वो चलता है, ठीक है ना। तो ये जेईएम का जो रोल था ना, वो रिकॉनाइसेंस में था, ट्रेनिंग में था और इंडोक्ट्रिनेशन में था। लेकिन ये जो जैश ए मोहम्मद था वो प्रोक्योर नहीं कर सकता था और न ही ट्रांसपोर्ट कर सकता था किस चीज़ को? हाई इंटेंसिटी एक्सप्लोसिव्स को, यानी कि उच्च तीव्रता वाले जो विस्फोटक थे उसको न तो वो हासिल कर सकता था, न ही इसको जो है कहीं भेज सकता था। बिना इन्वॉल्वमेंट का, बिना किसके इन्वॉल्वमेंट का? पाकिस्तानी सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के, यानी कि जो पाकिस्तानी सिक्योरिटी ये ऑर्गेनाइजेशन होता है, इसका मतलब यानी कि जो पाकिस्तान की जो सुरक्षा जो संगठन है उसके इन्वॉल्वमेंट के बिना वो नहीं कर सकता था, ठीक है। उसके इन्वॉल्वमेंट से ही वो कर सकता था, ठीक है। इस्टेब्लिशमेंट का मतलब समझ गए, ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन अगर इस्टेब्लिशमेंट के पहले अगर द लगा हो कभी भी, तो उसका मतलब जो होता है वो व्यक्ति या वो ग्रुप जो देश को या किसी भी चीज़ को जो है पूरे उसको कंट्रोल करता हो, जैसे सरकार कह सकते हैं, द इस्टेब्लिशमेंट, ठीक है ना। तो उस सेंस में यूज़ होता है द का, ठीक है, द इस्टेब्लिशमेंट का। तो ऐसे मत कर लीजिएगा, ठीक है। द चार्जशीट्स इन्वेस्टिगेशन, ये जो चार्जशीट का जो इन्वेस्टिगेशन आया है ना, ये चार्जशीट में जो आरोप पत्र में जो ये जांच हुई है, ये किस पर हुई है, आधारित हुई है? बेस्ड ऑन फॉरेंसिक एविडेंस। अब देखिए इसके बाद क्या है, एक डैश दिया हुआ है, ठीक है ना, और यहाँ से यहाँ तक ये दोनों जो है बीच में इसको घेर दिया गया। इसको जो है ये जानते हैं है क्या? इसको कहा जाता है, आपको इसके इंफॉर्मेशन के बारे में बता रहा है, यानी कि आपको बता रहा है कि फॉरेंसिक एविडेंस क्या क्या है। तो फॉरेंसिक एविडेंस है आपका पहला क्या है? डीएनए एनालिसिस है। किस चीज़ का डीएनए एनालिसिस है? ऑफ द रिमेन्स ऑफ द सुसाइड बॉम्बर, यानी कि जो सुसाइड बॉम्बर जो थे, जो आत्मघाती जो बॉम्बर थे, विस्फोटक थे, जो बॉम्बर थे, उनका जो अवशेष मिला है, जो वो मर गया, क्योंकि एक बार जब अपने आप को ब्लास्ट कर लिया तो उसका तो अवशेष ही मिलेगा। तो सुसाइड बॉम्बर का जो अवशेष मिला है उसका डीएनए एनालिसिस किया गया। फिर जो है आईपी एड्रेस ट्रैक किया गया, किस चीज़ का? जो उस वीडियो का जो रिलीज़ किया गया था जेईएम के द्वारा, जैसे मोहम्मद के द्वारा, ठीक है ना, जिसमें क्लेम किया गया था रिस्पॉन्सिबिलिटी का, यानी कि जिसमें दायित्व लेने की बात की गई थी कि ये अटैक जो है जेईएम ने किया है। तो उस वीडियो का जो कि जारी किया गया था जेईएम के द्वारा, तो उस वीडियो का आईपी एड्रेस ट्रैक किया गया, ठीक है। और फिर क्या गया, जांच की गई किस चीज़ का? ऑफ द बैटर्ड व्हीकल, यानी बैटर्ड व्हीकल मतलब वो व्हीकल जो पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है, एकदम उसका परखच्चा हो गया है, ठीक है। तो बैटर्ड व्हीकल का जो एग्जामिनेशन किया गया, जिसमें जो है विस्फोटक लादे हुए थे या विस्फोटक ले जाए जा रहे थे, ठीक है ना, एमंग अदर्स का मतलब अन्य चीज़ों के अलावा, ठीक है। ये जो है ये यहाँ से देखिए, फिर जो है यहाँ से क्या हो गया, ये इन्वेस्टिगेशन से जो कि एक फॉरेंसिक एविडेंस पर आधारित है, ये इसलिए ये क्या हो गया, देयरफॉर, इसलिए ये इन्वेस्टिगेशन जो है देयरफॉर क्या करता है, मेक्स अ थॉरो क्लेम। ये इन्वेस्टिगेशन एक पूरी तरह से दावा करता है किस चीज़ पर? ऑन जेईएम्स एंड पाकिस्तान रोल इन द अटैक।
अटैक में यानी कि हमले में जो जैसे मोहम्मद और पाकिस्तान की जो भूमिका थी उसके बारे में पूरी तरह से दावा करता है। ठीक है, हो गया। द पुलवामा अटैक वॉज फॉलोड बाय द बॉम्बिंग ऑफ अ टेरर ट्रेनिंग सेंटर इन बालाकोट इन पाकिस्तान बाय द इंडियन एयरफोर्स एंड रिटेलिएटरी एयर स्ट्राइक्स बाय पाकिस्तान। अब देखिए, ये जो पुलवामा अटैक जो हुआ था उसके बाद क्या हुआ, वाज फॉलोड का जब भी आप लगाएंगे तो उसके देखिए ये तो एक तो मतलब कि पेसिव में है। ठीक है, तो somebody was followed by someone, यानी कि किसी व्यक्ति का पीछा जो है किसी और व्यक्ति के द्वारा किया जा रहा था। ठीक है ना, जैसे राम was followed by श्याम, तो राम को जो है फॉलो कर रहा था, पीछा कर रहा था कौन, श्याम। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, यानी कि पुलवामा अटैक को बाद क्या हुआ, मतलब पुलवामा अटैक का पीछा कौन किया, तो वो घटना घटी बाद में, यानी कि पुलवामा अटैक के बाद, यानी कि पुलवामा जो हमले हुए हैं उसके बाद क्या हुआ, बॉम्बिंग हुआ। बॉम्बिंग किस चीज़ का, मतलब कि बमबारी किया गया किसी ऑफ अ टेरर ट्रेनिंग सेंटर इन बालाकोट इन पाकिस्तान बाय द इंडियन एयरफोर्स। ठीक है, यानी कि भारतीय वायुसेना के द्वारा पाकिस्तान के बालाकोट में जो टेरर ट्रेनिंग सेंटर जो था उस पर बमबारी की गई भारतीय वायुसेना के द्वारा, और रिटेलिएटरी एयर स्ट्राइक्स, और जो है क्या हुआ, जवाबी कार्रवाई हुई। एयर स्ट्राइक्स मतलब जवाबी वायु हमले हुए, यानी कि एयर स्ट्राइक्स हुए। ठीक है, किसके द्वारा, पाकिस्तान के द्वारा। ठीक है, इसके बाद ये हुआ पुलवामा अटैक के बाद, यानी कि इंडियन एयरफोर्स के द्वारा जो है पाकिस्तान के बालाकोट में टेरर ट्रेनिंग सेंटर पर जो है वहाँ पर बम बरसाए गए, और फिर बाद में जो है पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक्स किए, रिटेलिएटरी यानी कि बदले लेने की कार्रवाई की गई। These have resulted in a breakdown of diplomatic ties and deterioration of every aspect of relations between the countries. तो इसके वजह से, इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, these have resulted मतलब इसके परिणाम स्वरूप, तो इनके परिणाम स्वरूप, तो इनके मतलब ये सारे चीज़ जो हुए, तो इनके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, ब्रेकडाउन हुआ, यानी कि एक दरार पड़ गया। ठीक है, किस चीज़ में, डिप्लोमेटिक टाइज में, यानी कि राजनयिक संबंधों में, एंड डिटोरिएशन, और गिरावट आई किस चीज़ में, ऑफ एवरी आस्पेक्ट्स ऑफ रिलेशंस बिटवीन द कंट्रीज, मतलब दोनों देशों के बीच जो संबंध थे उसके हर पहलुओं में गिरावट देखी गई। बट द पुलवामा इन्वेस्टिगेशन कुड प्रेजेंट एन अपॉर्चुनिटी फॉर पाकिस्तान टू इनिशिएट मीनिंगफुल चेंजेस इन द अप्रोच टुवर्ड्स क्रॉस बॉर्डर टेरर इफ इंडीड द इमरान खान लेड गवर्नमेंट इज कीन ऑन रिफॉर्मिंग इट्स डीप स्टेट। लेकिन ये क्या है, ये जो पुलवामा इन्वेस्टिगेशन है, जो जांच है, ये पेश कर सकता है या दे सकता है एक अवसर, किसके लिए, पाकिस्तान के लिए, कि वो शुरुआत करे, इनिशिएट करे मीनिंगफुल चेंजेस, एक सार्थक बदलाव का। किस चीज़ में सार्थक बदलाव आनी चाहिए, तो इन इट्स अप्रोच टुवर्ड्स क्रॉस बॉर्डर टेरर, यानी कि सीमा पार के आतंक को लेकर जो इनका जो नज़रिया है उसमें एक सार्थक बदलाव शुरुआत करने के लिए पाकिस्तान के लिए जो है यह एक अपॉर्चुनिटी हो सकता है पुलवामा इन्वेस्टिगेशन, यदि सचमुच में इमरान खान लेड गवर्नमेंट, यदि सचमुच में इमरान खान के नेतृत्व में जो सरकार है वो इच्छुक है क्या करने के लिए, रिफॉर्मिंग इट्स डीप स्टेट, अपने डीप स्टेट को, ठीक है, अपने डीप स्टेट को सुधारने के लिए या सुधार के लिए अगर वो सचमुच में इच्छुक है। अब आप ये पूछेगा डीप स्टेट का मतलब क्या हुआ, तो डीप स्टेट का जो मतलब होता है, इसका मतलब ये नहीं होता है कि ये जो है आप देख रहे हैं गहरा राज्य, जी नहीं, डीप स्टेट का जो मतलब होता है वो कुछ और होता है। आइए देखते हैं डीप स्टेट का जो मतलब होता है वो क्या होता है, ये देखिए, आइए आ जाइए भैया, यहाँ ऑर्गेनाइजेशन सच एज मिलिट्री, पुलिस और पॉलिटिकल ग्रुप्स, देखिए वो संगठन, ठीक है ना, ऑर्गेनाइजेशन सच एज मिलिट्री, पुलिस और पॉलिटिकल ग्रुप्स दैट आर सेट टू वर्क सीक्रेटली इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट पर्टिकुलर इंटरेस्ट, यानी कि जो कहा जाता है वो गुप्त रूप से काम करते हैं। क्यों करते हैं भैया, तो वो जो है किसी खास हितों को रक्षा करने के लिए, उसको बचाने के लिए वो काम करते हैं। और किस लिए करते हैं, और टू रूल अ कंट्री विदाउट बीइंग इलेक्टेड, बिना चुने गए ही मतलब कि किसी देश पर राज करने के लिए, तो उसे कहते हैं डीप स्टेट,
यानी कि ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जिसमें मिलिट्री शामिल हो, पुलिस शामिल हो या फिर पॉलिटिकल ग्रुप शामिल हो, जो किसी हित को बचाने के लिए सीक्रेट रूप से यानी कि गुप्त रूप से कार्य करते हैं और बिना इलेक्ट हुए ही कंट्री में शासन करते हैं, तो उसे कहते हैं आप क्या, डीप स्टेट। तो यदि अपने डीप स्टेट को वो सुधार करना के लिए इच्छुक हैं, तो यह जो है एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है पाकिस्तान के लिए कि वो जो है क्रॉस बॉर्डर टेरर की तरफ जो एक उसका जो उसको लेकर जो उनकी नज़रिया है पाकिस्तान की, उसको उसमें एक सार्थक बदलाव लाने की शुरुआत कर सकती है पाकिस्तान। ठीक है, फॉर द इंडियन गवर्नमेंट। अब देखिए, अब कहा जा रहा है, वहाँ तो पाकिस्तान गवर्नमेंट के लिए बता दिया, अब बता रहा है कि एडिटोरियल की भारतीय सरकार के लिए क्या हो सकता है। ये जो चार्जशीट है ये आपको एक केस प्रस्तुत करता है। केस मतलब यहाँ पर क्या हो गया, एक आर्ग्यूमेंट्स कहिए कर सकते हैं, एक सिचुएशन पेश करता है, न केवल किसके लिए, नॉट जस्ट फॉर डिटेलिंग द रोल ऑफ पाकिस्तान एंड इट्स proxy actors in Kashmir but to re-evaluate its strategy। अब देखिए प्रॉक्सी एक्टर्स क्या होता है, यानी कि छद्म जो एक्टर्स हैं, यानी कि जो गतिविधि में लिप्त जो एक्टर्स हैं, वो छद्म मतलब कि आप कहिए कि पाकिस्तान और उसके जो कॉज के लिए या उसके लिए लड़ने वाला जो यहाँ पर एक्टर्स हैं, जो भी एक्टर्स कौन होता है या डूअर्स कौन होता है, जो उसके लिए काम कर रहे हैं। ठीक है ना, यहाँ एक्टर्स अभिनेता नहीं हो गया। ठीक है, तो भारतीय सरकार के लिए क्या है ये चार्जशीट, ये जो है एक केस प्रस्तुत करता है, ये जो है प्रेजेंट्स अ केस। ठीक है ना, एक अपॉर्चुनिटी पेश करता है। ठीक है, क्या क्या किसके लिए, न केवल पाकिस्तान और इसके जो प्रॉक्सी एक्टर्स जो कश्मीर में हैं उसकी भूमिका को वर्णित करने के लिए, न केवल बल्कि अपनी जो स्ट्रेटेजी है, जो भारत सरकार की स्ट्रेटेजी है, उसकी पुनर्मूल्यांकन करने की भी यह एक केस प्रस्तुत करता है। यह एक सिचुएशन या आप कह सकते हैं इसको एक आर्ग्यूमेंट्स पेश करता है। ठीक है ना, द इन्वॉल्वमेंट ऑफ अ लोकल कश्मीरी। अब देखिए, ये कह रहा है कि ये इन्वॉल्वमेंट है किसका, एक लोकल कश्मीरी यूथ का, यानी कि जो स्थानीय कश्मीरी यूथ का, किस चीज़ में, अटैक में, इन द अटैक। ठीक है, एज ए सुसाइड बॉम्बर। ठीक है ना, कहा जा रहा है एक सुसाइड बॉम्बर के रूप में इस हमले में एक स्थानीय कश्मीरी जवान का, ठीक है ना, जो शामिल होना, वो कैसे, वो कब, ईयर्स आफ्टर मिलिटेंसी हैड वेंट इन द वैली, यानी कि घाटी में सालों बाद जब मिलिटेंसी जो है वो कमज़ोर पड़ गया था। वेंट का मतलब टू गो या टू बिकम वीकर। ठीक है ना, तो जब कमज़ोर पड़ गया, वैक्स एंड वेन होता है ना, चंद्रमा का जो होता है वैक्स, मतलब कि चंद्रमा धीरे धीरे बढ़ता है, वैक्स होना, और फिर फुल मून से जो है, यानी कि जब चंद्रमा पूर्णिमा में होता है तो पूर्णिमा से जब आप अमावस्या की तरफ आते हैं तो वो वेन होता है। ठीक है ना, वेन होता है मतलब धीरे धीरे कमता है। ठीक है ना, तो वैक्स एंड वेन वहीं से आया है। तो कहा जा रहा है कि ये जो इन्वॉल्वमेंट है लोकल कश्मीरी यूथ का अटैक में एक सुसाइड बॉम्बर के रूप में, वो कब, वो तब जब मिलिटेंसी जो है वैली में बिल्कुल कमज़ोर पड़ चुका था, उसके सालों बाद। ठीक है ना, ईयर्स आफ्टर। ये अपने आप में जो है वाज ऑल्सो वार्निंग, ये अपने आप में चेतावनी थी। ठीक है, किसके बारे में, अबाउट द एलिनिएशन सेटिंग इनटू द वैली, यानी कि घाटी में जो है अलगाव का पांव पसारना जो है, या अलगाववाद का मतलब कि फैलना, उसके बारे में ये एक वार्निंग है, क्योंकि वहाँ के लोग, कहा जा रहा है कि इससे संतुष्ट नहीं है, इससे असंतोष उनमें फैला हुआ है। इस वजह से जो है कहा जा रहा है कि कश्मीरी, लोकल कश्मीरी यूथ का उसमें इन्वॉल्वमेंट हो गया। तो ये जो है वाज ऑल्सो वार्निंग, ये अपने आप में एक चेतावनी थी। इसके बारे में, अबाउट द एलिनिएशन, एलिनिएशन मतलब अलगाववाद। ठीक है ना, यानी कि एक तरीके से अपने आप को भारत से अलग अपने आप को देखना। तो अबाउट द एलिनिएशन सेटिंग इनटू द वैली, यानी कि ये जो है वैली में, यानी कि घाटी में जो है ये पाँव जो पसार रहा है या वहाँ पर स्थापित हो रहा है एलिनिएशन, उसके बारे में एक वार्निंग थी। द हॉलोइंग आउट, हॉलोइंग आउट का मतलब टू रिमूव समथिंग। तो हॉलोइंग आउट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर
स्पेशल स्टेटस। देखिए जम्मू एंड कश्मीर का आपको पता है ना, 5 अगस्त को पिछले साल जो है इसका स्पेशल स्टेटस को ख़त्म कर दिया गया था। तो ये जो जम्मू कश्मीर का जो एक विशेष दर्जा था ना, उसको उसको उसका खात्मा, उसको हटाना। और क्या था, द बाइफर्केशन, ये जो हटाना जो है ना, यहाँ पर हॉलोइंग आउट जो है, यहाँ पर जिरंड है, सब समय प्रेजेंट पार्टिसिपल ही नहीं होता है। तो हॉलोइंग आउट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्पेशल स्टेटस, बाइफर्केशन मतलब कि इसको 2 भागों में बांट देना, ऑफ द स्टेट को 2 भागों में बांट देना, यानी कि 2 यूनियन टेरिटरी बना देना। एंड द डिमोशन ऑफ JNK, और जो है JNK को अवनति कर देना, मतलब कि उसको जो है डिमोट कर देना एज ए यूनियन टेरिटरी, स्टेट से जो है उसको यूनियन टेरिटरी में बना देना। द डिटेंशन ऑफ स्कोर्स ऑफ पॉलिटिकल, स्कोर्स का मतलब क्या होता है, स्कोर का मतलब होता है 20, ठीक है, लेकिन स्कोर्स ऑफ समथिंग होता है, जो मतलब कि स्कोर्स, जैसे यहाँ पर स्कोर्स ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स मतलब लॉट्स ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स, मतलब कि बहुत सारे, ठीक है, सेपरेट पॉलिटिकल लीडर्स कर सकते हैं। तो डिटेंशन ऑफ स्कोर्स ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स, कई सारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, यानी कि जो राजनीतिक जो नेता हैं, उनको हिरासत में लिया जाना, उनको हिरासत में लेना, इंक्लूडिंग मेन स्ट्रीम एक्टर्स, जिसमें जो है शामिल कौन है, जो मेन स्ट्रीम है, यानी कि मुख्य धारा के जो लीडर्स हैं उसको भी शामिल है, वो भी शामिल है उसमें। एंड द कंटिन्यूइंग रेस्ट्रिक्शंस ऑन एक्सेस टू ब्रॉडबैंड इंटरनेट, और जो एक लगातार एक निरंतर जो एक प्रतिबंध है, किसमें, ऑन एक्सेस टू ब्रॉडबैंड इंटरनेट, ब्रॉडबैंड इंटरनेट के उपयोग पर एक निरंतर जो प्रतिबंध है, उसने क्या किया है, ये सारे चीज़ ने, मतलब एक तो हो गया डिटेंशन ऑफ स्कोर्स ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स, जिसमें मेन स्ट्रीम एक्टर्स भी शामिल है, और जो कंटिन्यूइंग रेस्ट्रिक्शंस जो लगे हुए हैं एक्सेस पर, ब्रॉडबैंड के एक्सेस पर, ब्रॉडबैंड इंटरनेट के एक्सेस पर, इसने क्या किया है, हैव डीपेंड, इसने जो है गहरा दिया है इस अलगाववाद को, ठीक है ना, इस अलगाव की जो भावना है उसको और ज़्यादा गहरा कर दिया है, और ज़्यादा मतलब कि डीप कर दिया है। डीप तो मतलब जानते हैं एडजेक्टिव होता है, लेकिन उसमें en लगा देते हैं तो वो वर्ब हो जाता है, तो डिपेंड द एलिनिएशन। द प्रिवेंशन ऑफ टेरर अटैक्स विल इंटेल, ठीक है, ये जो प्रिवेंशन है यानी कि रोकथाम टेरर अटैक्स का, यानी कि ये जो आतंकी हमले हैं उसका जो रोकथाम के लिए जरूरी है, विल इंटेल मतलब टू मेक इट नेसेसरी या टू इन्वॉल्व समथिंग, will entail not only security and diplomatic measures to isolate and destroy terror outfits such as JEM। कहा जा रहा है कि JEM जैसा, यानी जैसे मोहम्मद जैसा आतंकी समूहों को, ठीक है ना, डिस्ट्रॉय, खत्म करने और उसको अलग थलग करने के लिए ये जो मतलब कि सिक्योरिटी और डिप्लोमेटिक जो उपाय हैं, केवल वही इसमें ज़रूरी नहीं है, मतलब कि इसके रोकथाम के लिए, टेरर अटैक्स के रोकथाम के लिए केवल जो है जैसे मोहम्मद जैसे आतंकी समूहों को अलग थलग और डिस्ट्रॉय करने के लिए जो सिक्योरिटी और डिप्लोमेटिक मेजर्स हैं, यानी कि जो सुरक्षात्मक और जो कूटनीतिक जो आप कह सकते हैं जो उपाय है, वही केवल ज़रूरी नहीं है इसके लिए, ठीक है, उसी की इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरी नहीं है केवल इसमें, बल्कि इसमें जो है इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरी है किस चीज़ का, बल्कि इसमें ज़रूरी है किस चीज़ का, एड्रेसिंग द रूट्स ऑफ एलिनिएशन, ठीक है, ये जो अलगाववाद का या इसको जो अलगाव की भावना की जो जड़ें हैं उसको सुधारने की, उसको हल करने की, उसको ठीक करने की भी ज़रूरत है, जो कंट्रीब्यूट करता है, यानी कि जिस क्या करने में, रिक्रूट्स टू द कॉज ऑफ टेररिज्म, यानी कि आतंकवाद का जो कॉज है, एक तरीके से जो आप कह सकते हैं एक प्रिंसिपल है, जो वजह है, ठीक है ना, जिस वजह के लिए जो है आप मतलब कि जाते हैं, उसमें भाग लेते हैं, तो वहाँ पर जो रिक्रूट्स मिलता है कश्मीर में, ठीक है ना, रिक्रूट्स मतलब जो भर्ती होता है उसके लिए, तो वो एलिनिएशन जो है उसमें योगदान देता है। तो कहने का मतलब है कि यह जो प्रिवेंशन ऑफ टेरर अटैक्स जो है विल इंटेल का मतलब होता है विल इन्वॉल्व, या आप कह सकते हैं विल मेक इट नेसेसरी, यानी कि इसको आवश्यक बनाता है न केवल सिक्योरिटी और डिप्लोमेटिक मेजर्स को, जिससे कि आप टेरर आउटफिट्स जैसे कि JEM जैसे टेरर आउटफिट्स को आइसोलेट कर सकें और डिस्ट्रॉय कर सकें, बल्कि इसमें जो है जो रूट्स ऑफ एलिनिएशन है, यानी कि जो जड़ें हैं, उसको भी सुधारने की ज़रूरत है, जिसके वजह से जो है टेररिज्म के जो कॉज हैं, जो सिद्धांत हैं, उसके लिए भर्ती करने में मदद मिलती है। तो आज का एडिटोरियल बस यहीं तक रहा। आपको कैसा लगा, अपना फीडबैक ज़रूर दें।
लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।